पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ऐतिहासिक है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूसी तानाशाह को जरूर सजा मिलेगी। तो ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा गया है कि रूसी तानाशाह को सजा मिलकर के रहेगी, यानी कि गिरफ्तारी की जो खबरें सामने आ रही है उस पर ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। और पुतिन के खिलाफ वारंट पर राष्ट्रपति बाइडेन का भी बयान सामने आया है। आईसीसी का वारंट बिल्कुल सही है, यह अमेरिका कह रहा है। पुतिन के खिलाफ ये बेहद मजबूत पॉइंट है जिस आईसीसी की बात कर रहे हैं और जिस वारंट की हम बात कर रहे हैं जो पुतिन के खिलाफ जारी हुआ है। हालांकि आईसीसी का मेंबर नहीं है रूस, इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है पुतिन को बदनाम करने का, दुनिया के सामने उनकी ऐसी तस्वीर पेश करने का कि देखिए ये किस तरीके से युद्ध अपराध में संलिप्त है? तो अमेरिका कह रहा है, बाइडेन कह रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही है, वारंट बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कह दिया है कि पुतिन को हाजिर होना होगा। अब आपको समझाते हैं कि इनके मेंबर्स मोस्ट वांटेड जो अब तक हैं वो कौन कौन है। ये देखिए, मुअम्मर अल गद्दाफी, ये तत्कालीन इनका जो पद था, ये लीबिया के ये तानाशाह थे। आरोप क्या था? मानवता के खिलाफ अपराध। ये मोस्ट वांटेड अब तक जो रहे हैं उनकी सूची हम बता रहे हैं किन किन पर आईसीसी ने ये आरोप लगाए थे और जो मोस्ट वांटेड थे। उमर हसन अहमद, ये सूडान के राष्ट्रपति, उस वक्त के आरोप क्या था? युद्ध अपराध के 22 मामले इनके खिलाफ थे। तो ये आईसीसी के अब तक के मोस्ट वांटेड के बारे में बता रहे हैं। अहमद हारून गृह मंत्री थे सूडान के, और आरोप क्या था? युद्ध अपराध, नरसंहार। इन सब के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जैसे कि अभी पुतिन के खिलाफ जारी हुआ है। जोसेफ कोनी, युगांडा का उग्रवादी लीडर, आरोप क्या था? युद्ध अपराध के किस मामले इनके खिलाफ भी दर्ज थे? और देखते जाइए आप, ये सिल्वेस्टर कांगो का अलगाववादी नेता, युद्ध अपराध के 9 केस इनके खिलाफ दर्ज थे, इनके ऊपर भी वारंट जारी किया गया था। तो ऐसा ही वारंट अब यूक्रेन में जो रूस की जंग है और उसको लेकर के जारी किया गया है, जिसमें पुतिन को कहा गया है कि वहां से बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, वहां से लोगों को लेकर के रूस लाया जा रहा है, जो कि युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। यह युद्ध अपराध है कोचर सर। जबकि बार बार रूस यही पॉइंट रख रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं कि वहां से बच्चों को उठाकर जबरन लाया जा रहा है। यह क्या प्रोजेक्शन है पुतिन का कि देखिए साहब ये किस तरीके से मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, बच्चों को उठाकर ला रहे हैं। देखिए, आप अगर डॉनबास के एरिया का जो हिस्ट्री अगर आप देखें 2014 के बाद वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको तकलीफ में डाला जा रहा था। तो इसीलिए ये पुतिन का एक मैसेज है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं जो रशिया का साथ दे रहे हैं, या वो रशियन स्पीकिंग है या वो बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है यूक्रेनियन आर्मी का, वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और वो ये एक वर्ल्ड को एक प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं यूक्रेन के बारे में कि वो इस तरीके का टॉर्चर इन लोगों के साथ कर रहे हैं और हम मजबूर हो रहे हैं इन लोगों को सेव करने के लिए या अपना रशिया लेके आने के लिए। और दूसरा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डालना चाहता हूँ। आपने जो एक अभी विजुअल दिखाया है अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जितने भी मोस्ट वांटेड हैं इनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हो पाई है? इनको क्या अरेस्ट किया गया है या कोई ऐसा कोई? आईसीसी ने अभी तक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पर तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस वक्त आईसीसी को सबसे बड़ा क्रिमिनल कोई नजर आ रहा है तो वो है व्लादिमीर पुतिन, उस देश के राष्ट्रपति जो आईसीसी का मेंबर है ही नहीं।